गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। इस क्लास के लिए तो वो है 10th क्लास के लिए, किस सब्जेक्ट की, तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपका 4th चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके पिछली क्लास के पोल रिजल्ट के बारे में। तो पिछली क्लास आपकी जो है वो मंगलवार को हुई थी, वीरवार को क्लास नहीं हुई थी क्योंकि वीरवार को आपको छुट्टी थी। ठीक है, और अभी देखते हैं पिछली क्लास का पोल रिजल्ट। तो पिछली क्लास में हमने आपसे पूरे 5 सवाल पूछे थे। उन 5 के 5 सवालों का जवाब जिन बच्चों ने बिल्कुल सही दिया था उनके नाम है खुशी, प्रियंका, तमन्ना, स्नेहा, विनेश, सोनिया, निशा, प्रीति और शशि। ठीक है, तो बाकी बच्चों ने भी कोशिश की थी अपना आंसर देने की। बहुत से बच्चों ने पोल में आंसर किया है, लेकिन कुछ बच्चों ने पोल में आंसर नहीं किया है। तो ऐसा नहीं करना है, क्लास में आते हैं बच्चों तो पोल में आंसर जरूर दिया कीजिए। ठीक है, सही होता है गलत होता है बात की बात है, लेकिन क्लास में हो तो पोल में आंसर दो। चलिए तो अभी स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था। तो हमें अच्छे से पता है कि हम पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण के बारे में। द्विघात समीकरण क्या होता है, तो जैसा इसका नाम वैसी इसकी शक्ल। द्विघात मतलब जिसकी सबसे बड़ी घात 2 हो और वो एक समीकरण हो। नंबर 1, घात कैसी होनी चाहिए, घात कितनी होनी चाहिए, घात होनी चाहिए 2 और वो होना चाहिए एक समीकरण। तो हम कहेंगे वो द्विघात समीकरण होता है। ठीक है, द्विघात समीकरण की अगर हम बात करें इसके मानक रूप की, तो द्विघात समीकरण का मानक रूप कुछ इस तरीके का होता है, जिसके बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। ax² जमा bx जमा c बराबर है 0। यहाँ पर जो ये abc है बच्चों, ये वास्तविक संख्याएं हैं। मतलब आप a, b और c की जगह पे अपनी मर्जी से कुछ भी लिख लो, पॉजिटिव, नेगेटिव, बटे वाली, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, कोई भी संख्या लिख लो, दशमलव वाली संख्या लिख लो, लेकिन 0 लिख लो। पर a की जगह पर कभी भी 0 मत लिखना, चाहे कुछ भी लिख लो। b की जगह पे 0 लिखना है लिख लो, c की जगह पे 0 लिखना है लिख लो, पर a की जगह पर गलती से भी 0 मत लिखना। क्यों? क्योंकि अगर a की जगह पे 0 लिख लिया तो फिर ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगा, ये द्विघात समीकरण खत्म हो जाएगा। क्योंकि देखो a की जगह पे 0 लिख दिया, 0 ने x² से गुणा कर ली, तो ये तो पूरा का पूरा खुद ही 0 बन गया। फिर ये तो खत्म हो गया, हमारे पास बच गई यहां से यहां तक की चीज। और इसको हम द्विघात समीकरण नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हम इसकी घात देखें तो x की घात यहाँ पर 1 है, जो कि 2 के बराबर नहीं है। जब तक घात 2 नहीं होती तब तक उसको हम द्विघात समीकरण का नाम नहीं देते। ठीक है, तो ये था इसका मानक रूप। आगे बढ़ते हैं। फिर हमने कुछ सवाल किए थे जिसमें हमें पता लगाना होता था कि ये जो चीज लिखी गई है ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो चलिए इस सवाल को मैं आपको समझाऊंगी और इसके तुरंत बाद क्वेश्चन पोल में आ जाएगा, तो इसलिए बिल्कुल अच्छे से इसको सीखना। ठीक है, छोटी छोटी बातें होंगी, बिल्कुल छोटी छोटी बातें होंगी जो आपको इसमें बताऊंगी, उनको ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर आप उसको गलत कर दोगे तो फिर आगे क्वेश्चन भी गलत कर देते हो। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे बस इतना बताओ कि इसको देख के, अगर हम इसको देखें तो इसको देख के आपको क्या लगता है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं? सिर्फ इतना बताओ, हाँ या ना। अभी आपने इसको देखा, देख के क्या लगा, बनेगा ये द्विघात समीकरण कि नहीं बनेगा? बताओ। मैम नहीं लग रहा। नो मैम। ठीक है, नो मैम। जिसको भी नहीं लग रहा है अब कारण बताओ कि आपने मतलब ऐसे ही तुक्का लगाया या फिर आपको कुछ इसमें दिख गया, कुछ दिखा इसमें आपको जिससे आपने पता मैम लगाया इसका? घात क्या हो गया? मैम इसमें घात हमें नहीं ना है इसमें। बात नहीं दिखी दो। अच्छा ठीक है, लेकिन जब ये इसके साथ अंदर जाके गुणा करेगा ना तो घात में तो 2 आ जाएगा, x² तो आ जाएगा। यस मैम बन रहा है। चलो ठीक है, मैंने यहाँ पे नो भी लिख दिया, इस पे जब देखते हैं क्या उत्तर सही होगा। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो हम सिर्फ उनको देख के, ये तो मैंने आपको पूछा कि चलो बताओ, तो आपने बता दिया, लेकिन अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए तो कभी भी सिर्फ देख के ना तो हाँ बोलना है ना तो ना बोलना है। क्या करना है, हमेशा हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे और फिर से रिपीट करती हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत सी छोटी छोटी चीजें यहाँ पर होंगी जिनका आपने ध्यान रखना होता है। ठीक है, अगर उसका ध्यान नहीं रखोगे तो फिर क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं पहले सवाल उतार रही हूँ। ऐसे कैसा सवाल था, x और ब्रैकेट x+1 जमा 8 बराबर में x+2। ठीक है, और अगले ब्रैकेट में x-2। तो ये हमारे पास जो है वो एक
समीकरण दे रखा है, पूछा है कि बताओ भाई ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। हमने कहा ठीक है, चेक करेंगे, पता लगाएंगे कि है कि नहीं है। तो सबसे पहली चीज हमने यहाँ देखी कि x और x+1 ब्रैकेट में इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है। तो हमें पता है कि जब, या फिर अगर नहीं भी पता हो तो सुन लो, कि अगर कोई चीजें लिखी जाती हैं और उनके बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है तो हमें अब पता होता है कि इनके बीच में जरूर गुणा हो रही होगी। ठीक है, अगर आपको कोई दो चीजें लिख रखी हैं और उनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो खुद समझ जाना कि वो आपस में गुणा कर रहे हैं। जैसे कि ए बी, मैंने ए बी लिखा, ए और बी के बीच में कोई साइन नहीं था तो मैं समझ गई कि ये गुणा कर रहे होंगे। तो वैसे ही x और x जमा एक ब्रैकेट, इनके बीच में भी कोई चिन्ह नहीं है तो समझ जाओ कि ये आपस में गुणा कर रहे होंगे। अब इनको गुणा करने का एक तरीका होता है जो कि हमने प्रतिस्थापन विधि में सीख रखा था कि बच्चों अगर ब्रैकेट के बाहर कोई चीज लिखी जाती है तो बाहर लिखी हुई चीज अंदर लिखी गई हर एक संख्या या हर एक चर के साथ बारी बारी गुणा करती है। ठीक है, अगर कोई चीज ब्रैकेट के बाहर लिखी है तो इसका ये मतलब होता है कि ये जो x है, जो ये बाहर लिखा गया है, ये ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई हर एक संख्या हर एक चर के साथ बारी बारी से गुणा करेगा। चलिए गुणा करते हैं। सबसे पहले इस x ने इस x के साथ गुणा करी, या अगर आप डायरेक्ट गुणा, अगर किसी को डायरेक्ट गुणा करनी नहीं आती कोई बात नहीं, आप इसको लिख लो। ठीक है, कैसे लिखेंगे कि x ने पहले x के साथ गुणा किया, x ने पहले x के साथ गुणा किया। ठीक है, अब आगे भी मैं x लिखने वाली हूं, ये जो बाहर x लिखा है इसको मैं आगे लिखने वाली हूं क्योंकि x ने x के साथ तो गुणा कर लिया। अब यही x जो है वो एक के साथ भी गुणा करने वाला है, तो x यहाँ पे मैंने लिख दिया। मुझे बताओ यहाँ पे साइन कौन सा लगाऊं, प्लस का या माइनस का? मैंने इसको लिखा है प्लस मैम। माइनस। क्यों बताओ, माइनस क्यों? प्लस है तो क्यों, माइनस है तो क्यों? देखो, जब भी हम किसी टर्म को लिखते हैं ना, किसी पद को लिखते हैं ना, तो उसके साइन के साथ लिखते हैं। ठीक है, तो मैंने इस x को यहाँ पे लिखना है, पहले मैंने ये x लिख लिया था, अब मुझे इस x को दोबारा लिखना है क्योंकि x अभी एक के साथ भी तो गुणा करेगा। तो x लिखा, गुड इवनिंग, x के पास प्लस का निशान है तो यहाँ पर भी जमा का ही निशान आएगा। ठीक है, जिस चीज को लिखते हो बच्चों उसी का साइन लगाना होता है। तो मैंने यहाँ पे x लिखा फिर से, तो जमा का निशान आएगा क्योंकि x के पास प्लस का साइन था। अब इस x ने इसके साथ गुणा करी, लिख दिया। अब x किसके साथ गुणा करेगा? एक के साथ, तो यहाँ पे लिख दो गुणा में 1 जमा 8 ऐसे का ऐसा, बराबर का निशान ऐसे का ऐसा। ठीक है, अब हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पे तो ब्रैकेट के बाहर एक ही चीज थी और दूसरी चीज ब्रैकेट के अंदर थी, है ना, लेकिन इस तरफ तो दोनों ही चीजें जो हैं वो ब्रैकेट के अंदर लिखी गई हैं। तो अब क्या करें? तो इनके बीच में क्या हो रहा है? तो इनके बीच में भी गुणा ही हो रहा है क्योंकि पहली वाली जो चीज ब्रैकेट के अंदर लिखी है और दूसरी वाली जो चीज ब्रैकेट के अंदर लिखी है, इन दोनों के ही बीच में कोई साइन नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है। तो हमें पता लग गया कि ये आपस में पक्का गुणा कर रही होंगी। अब पहला ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट के साथ गुणा कर रहा है, तो इसको गुणा करने का भी एक रूल होता है, एक नियम होता है जो कि बहुत आसान होता है। ये कहते हैं अगर दो ब्रैकेट आ जाएं, उनको गुणा करनी पड़े तो क्या करना होता है? पहले ब्रैकेट में जो पहली संख्या लिखी है उसकी गुणा इस पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ करो। मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगी x गुणा में x-2। ठीक है, उसके बाद मैं लिखूंगी जमा का 2 क्योंकि मुझे 2 लिखना है, 2 प्लस का है तो प्लस का निशान, और 2 x ने पूरे ब्रैकेट के साथ गुणा कर दी। अब ये 2 भी पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ गुणा करेगा तो गुणा का निशान x-2। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो किस किस को यहाँ तक समझ आया बताओ? यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैंने जो जो भी किया, अगर क्लियर है तो वाई टाइप करो, डाउट है तो पूछो। ठीक है, चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं आगे। और तो x की गुणा x में करनी है, बताओ कितना आएगा? मैम एक्स स्क्वायर। पक्का? किसी का आंसर ये तो नहीं है कि 2x आएगा? नो मैम। ठीक है, तो याद रखना कभी भी गुणा करते हो ना, उत्तर हमेशा घात में आता है। कभी भी क्या करते हो? गुणा करते हो, उत्तर हमेशा घात में आता है। तो x ने जब x के साथ गुणा किया तो हमारे पास क्या हो गया बेटा? प्लस करते हैं तब, प्लस करते हैं तो तब आ जाएगा 2x। ठीक है,
तो अभी x की गुणा x में की तो x स्क्वायर आ गया, x की गुणा 1 में की तो x ही रहेगा, जमा का 8 ऐसे का ऐसा ही रहेगा। अब यहाँ पे फिर से वही चीज करो, यहाँ पे देखो फिर से वही चीज करना है हमने, x जो है वो इस ब्रैकेट के साथ गुणा कर रहा है, तो x पहले x के साथ गुणा करेगा तो ये बन जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। फिर x जो है वो माइनस के 2 के साथ गुणा करेगा तो ये बन जाएगा माइनस का 2x। फिर से देख लो अगर समझ नहीं आया, पहले देखो इसकी तरह किया जैसे ये था ना, वैसे तो ये है, दोनों सेम तो है, तो ब्रैकेट के बाहर x लिखा था, x ने पहले x से गुणा की तो x को x से गुणा करने पे x स्क्वायर बन गया। अब यही x इसके साथ भी तो गुणा करेगा ना, ब्रैकेट में लिखी हुई हर एक चीज के साथ गुणा करवानी है, तो x ने माइनस के 2 से गुणा की तो माइनस का 2x आ गया। फिर जमा का निशान अभी नहीं लगाएंगे, पहले गुणा करेंगे, 2 ने x के साथ गुणा की तो ये बन गया 2x और साइन आ जाएगा प्लस का, और इसी 2 ने आगे जाकर के गुणा की तो 2 दूनी 4 और 4 आ जाएगा माइनस का, ठीक है। अब हमने इसको गुणा करके भी लिख दिया। अब देखो हमें पता है कि हमने इसको द्विघात समीकरण बनाना है, तो हम चाहते हैं कि सारी चीजें बराबर की एक तरफ हो, दूसरी तरफ 0 हो, तो इन सभी को यहां से उठाओ और बराबर है कि उस तरफ लेके जाओ, ठीक है। तो पहले इसको ऐसे कैसा लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर जमा के एक्स का जमा का एक्स जमा का 8 ऐसे का ऐसा, ये वाला एक्स स्क्वायर उधर से आया तो माइनस का बन गया, ये वाला 2x उधर से आया तो जमा का बन गया, ये वाला 2x उधर से आया तो माइनस का बन गया, ये वाला 4 उधर से आया तो जमा का 4 बन गया। मैंने बस इन सबको उठाया और उधर भेज दिया, उधर गए तो अपने अपने साइन को बदल के चले गए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने समान पदों को ढूंढना है। समान पद का मतलब होता है कि जो जिसकी तरह है उसको ढूंढो, जिनका चर और चर की घात एकदम बराबर है, एकदम सेम है, वो समान पद कहलाए जाते हैं और उनको ही आप जोड़ और घटा सकते हो। जैसे कि अगर मुझे किसी चीज को एक्स स्क्वायर के साथ जोड़ना है या घटाना है तो उस संख्या के पास भी एक्स स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने देखा एक एक्स स्क्वायर यहाँ पर था, एक एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, ये है जमा का, ये है माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, 0, कट जाएंगे, ठीक है। ये आपस में कैंसिल हो गए और ये कट गए तो काट दो। एक्स स्क्वायर जमा का था, उसमें से माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, कट गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर को हम घटा सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि एक्स स्क्वायर में से एक्स को घटाओ तो आपका आंसर क्या होगा, घटेगा ही नहीं, पक्का, किसका आंसर आया? लेकिन इसका उत्तर वही है कि ये आपस में नहीं घटेगा, क्योंकि अभी तो मैंने आपको बताया कि तभी चीजों को जोड़ और घटा सकते हो जब उनका मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। बाकी बच्चों को आ रही है क्या? यस मैम। अच्छा, जिसको वॉइस नहीं आ रही भी क्लास को एक बार लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन करो, क्लास को एक बार लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन कर लो। ये घटेगा नहीं क्योंकि ये समान पद नहीं है, उन्हीं पदों को आपस में घटाया और जोड़ा जा सकता है जिनका चर और चर की घात सेम हो। यहाँ पे मैं मान रही हूँ कि ये भी x था, ये भी x था, दोनों के चर x थे, लेकिन जब घात की बात देखें तो इसकी घात में 2 है, इसकी घात में 1 है। क्या घात बराबर है? चर तो बराबर है, पर क्या घात बराबर है? नहीं है। घात में अंतर आ गया तो हम कहेंगे ये समान पद नहीं है, और समान पद अगर नहीं तो हम उसको घटा नहीं सकते, ना ही जोड़ सकते। गुणा भाग कर सकते हैं लेकिन जोड़ और घटाव नहीं हो सकता, ठीक है। तो चलिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। अब यहाँ पे आ गया एक्स जमा का 8। क्या मैं इन दोनों को यहाँ से मतलब सॉल्व कर सकती हूँ? यस मैम, ये कट जाएगा, काट दो मैम, ये भी कट जाएंगे और ये 0 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे जमा का 4 बराबर में 0, तो ये हमारे पास बच गया x जमा 12 बराबर में 0। तो क्या ये एक द्विघात समीकरण बन पाया? नो मैम, नहीं। तो इसको हमने द्विघात समीकरण कहेंगे कि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई सिंपल सी बात है ना, ये स्क्वायर वाली टर्म तो खत्म हो गई। यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, एक था जमा का, एक था माइनस का, दोनों कट गए। जब दोनों आपस में कट गए तो फिर ये कैसे द्विघात समीकरण बन सकता है? तो इसलिए जब हमने यहाँ पे इसको देखा ध्यान से तो पहले आपका आंसर आया कि नो, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। फिर हमने देखा कि लेकिन एक्स तो एक्स के साथ गुणा करके एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तो फिर आंसर बदल गया कि यस,
होगा। तो इसलिए जब भी हम सवाल को ऐसे देखते हैं ऊपर ऊपर से, तो चांसेस रहते हैं कि हमारा उत्तर गलत हो। इसलिए हमेशा उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया करो, ये पता करने के लिए कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन हम पोल में करेंगे। उससे पहले बस मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 5y की घात 2 माइनस का 10y माइनस का 8 बराबर में 0, तो मुझे बताओ a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है और c की वैल्यू कितनी है? मैम ए 5 मैम है, ए बी तो 5 है और बी -10 और सी -8। ठीक है, तो जब भी आप वैल्यू लिखोगे तो बिल्कुल ठीक कहा, साइन के साथ लिखनी है a5 b माइनस का 10 और c माइनस का। ठीक है, इसको 10 और 8 मत लिखना बच्चों, जब 10 लिखोगे तो साइन भी देखो माइनस का, 8 लिखोगे तो साइन भी देखो माइनस का है। ठीक है, तो चलिए अभी एक क्वेश्चन पोल में करते हैं। करना कैसे मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझा दूंगी, जहां पे मुझे लगता है कि थोड़ी जरूरत है समझाने की, तो क्वेश्चन को अच्छे से समझ के फिर ये जो हमने ऊपर सीखा अभी, इसको अच्छे से वहां पे अप्लाई करके आपने जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, चलो, तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, बिल्कुल ध्यान से इसको देखना। मैं इसको यहाँ पे दोबारा से लिख लेती हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि x, और ये जो x है इसके बाद लिखा है ब्रैकेट में 2x माइनस का 3। ठीक है, और बराबर में x जमा 5। अब ध्यान से देखो, ये चीज जो है ये ब्रैकेट के अंदर है और ये चीज ब्रैकेट के बाहर है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, करना क्या है, ये अंदर गुणा कर रहे होगी, मैंने आपको इतना बता दिया। अब गुणा करने का तरीका, ये x पहले 2x के साथ गुणा करेगा। ठीक है, फिर यही x माइनस के 3 के साथ गुणा करेगा। x पहले 2x के साथ गुणा करेगा, फिर यही x माइनस के 3 के साथ गुणा करेगा, फिर आपको कुछ आंसर मिल जाएगा, और बराबर में x प्लस 5 भी है, तो फिर x प्लस 5 को उठाओ, इधर लेके आओ, और जिससे जो कटता है, जो समान पद है जिसमें चर भी सेम, चर की घात भी सेम, उनको हल करो। हल करने के बाद देखो कि क्या स्क्वायर वाली टर्म बच रही है। अगर तो, हाँ भी सुन लो, पहले पूरा सुन लो, अगर तो आपकी स्क्वायर वाली टर्म बच रही होगी तो ये होगा हमारा द्विघात समीकरण, और अगर ये द्विघात समीकरण होगा तो फिर एबीसी की वैल्यू निकालो। ठीक है, बताओ ए की जगह पे कौन, बी की जगह पे कौन, सी की जगह पे कौन। पहले तो इसको द्विघात समीकरण निकाल के इसके मानक रूप में लिखना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। साइन का ध्यान रखना भाई, 3 माइनस का है। ठीक है, उसका ध्यान रखना। मैम हाँ, जिन्होंने कर लिया वो हैंड रेज कर सकते हैं। भावना और प्रियंका और निशा। आंसर तो 3 और हैंड 4 क्यों रेज्ड है? कर दिया मैम, आंसर 4 बच्चों ने दिया, हाथ 5 बच्चों के रेज है। दिया ऐसा मैम। नहीं होना चाहिए ना, जितने बच्चों ने आंसर किया वही रेज करो। ठीक है, कर दिया Okay. मैम। अभी अभी अपने हैंड रेज करो जिसने आंसर कर दिया। 1 2 3 4 5 6 जो आंसर करते हैं वही हैंड रेज किया करें। ठीक है, जिसने आंसर नहीं किया है वो अपना हैंड रेज मत रेज किया करो। कर दिया मैम। ओके, कर ठीक दिया है, मैम। ठीक है बच्चों। सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो, जिसका जो भी आंसर आ रहा है, जिसका जो मैम भी कर आंसर आ दिया। रहा है। ठीक है, सोलह बच्चों ने अपना आंसर जो है वो दे दिया है। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए, सभी ट्राई कीजिए। कोई भी स्टूडेंट क्लास में ऐसा नहीं होना चाहिए जिसने पोल में आंसर नहीं किया हो। ठीक है, अभी अभी हमने ऐसा क्वेश्चन सीखा है, कुछ इसमें दिक्कत नहीं है। आपको मैंने आधा क्वेश्चन तो यूं ही बता दिया कि गुणा कैसे करना है ना, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो प्रैक्टिस करो ना, क्योंकि ऐसा पेपर, ऐसा क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आता है।
आपको ये 2 नंबर में या 1 नंबर में पक्का आएगा। आपके जो सेट एग्जाम है उसमें भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि बच्चों बताओ ये जो समीकरण लिखा है ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है ना। तो इसलिए क्वेश्चन से डरो मत, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, सोचो आपका सेट का रिवीजन ही चल पड़ा है, ऐसा सोच के चलो। ठीक है, 17 बच्चों ने आंसर दे दिया है, क्लास में है 22 बच्चे, बाकी बच्चे आंसर क्यों नहीं कर रहे? फटाफट से आंसर कीजिए, सभी आंसर कीजिए, क्योंकि थोड़ी देर में पोल एंड हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सवाल है, ये तो बहुत सिंपल सवाल है, इसमें तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ 18 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं। 4 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो हैंड रेज कर लो जिसने आंसर कर लिया है। पहले से जिन बच्चों ने हैंड रेज कर लिए थे, ठीक है, लेकिन अभी जिन्होंने आंसर किया वो भी हैंड रेज कर लो ताकि मुझे पता चल सके किसने आंसर नहीं किया। साक्षी, तमन्ना, सरला देवी जी के नाम से जो है आंसर कर लीजिए बच्चों फटाफट से। और एक आपकी बुक में भी ऐसे क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, कि आपको समीकरण दिया है और आपको पता करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ठीक है, कर दिया मैम। ओके, तो चलिए अभी मैं कर रही हूँ 10 सेकंड का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के कर लेना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो पोल अभी के लिए हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आप देख सकते हो। 19 बच्चों ने आंसर किया, 13 बच्चों ने कहा ऑप्शन नंबर सी और 6 बच्चों ने अलग अलग आंसर दिए। तो चलिए देखते हैं अब 13 बच्चे सही हैं कि 13 बच्चे गलत तो नहीं। मैम सी आएगा। देखते हैं, सॉल्व करके देखेंगे भाई। हाँ हाँ सॉल्व करेंगे ना। चलो, सबसे पहले x ने जब 2x के साथ गुणा किया तो मुझे बताओ कितना आया होगा, गुणा करके कितना आया होगा? मैम 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर 2 और साथ में मैम 2x x स्क्वायर स्क्वायर। और जब इसी x ने माइनस के 3 के साथ गुणा की होगी तब कितना आया? -3x -3x। बिल्कुल करेक्ट है। तो जिसने भी इसको अच्छे से गुणा नहीं किया, गुणा करके मेरे साथ साथ लिखो कि जब x को 2x से गुणा किया तो 2x स्क्वायर, और x को जब माइनस के 3 से गुणा किया तो माइनस का 3x बराबर में था x जमा 5, तो उसको ऐसे का ऐसा लिख दिया। अब क्योंकि हमने इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है तो हम कोशिश करेंगे कि जो चीजें यहाँ लिखी हैं ये उठा करके इधर लेके आ जाए और बराबर के एक तरफ जो है वो शून्य रखें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का x और माइनस का 5 बराबर में 0। ठीक है, अब यहाँ पे x स्क्वायर वाली कोई टर्म थी ही नहीं, कोई पद था ही नहीं, तो हम इसको ना तो जोड़ पाए ना तो घटा पाए, ये ऐसे का ऐसा ही रह गया। क्या इन दोनों को आप सॉल्व कर सकते हो, मतलब जोड़ सकते हो या घटा सकते हो? मैम प्लस हो जाएगा ये, माइनस माइनस प्लस। यस -4x। -4x मैम मैंने गलती कर दिया। कोई बात नहीं, अभी कोई बात नहीं। माइनस का 4x, ठीक है, माइनस का 4x लिख दिया और माइनस का 5, क्योंकि देखो माइनस माइनस प्लस होता है तो हमने इनको आपस में जोड़ना था, और क्योंकि 3 बड़ा है और इसके पास माइनस का निशान है तो यहाँ भी माइनस का निशान ही आएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता तो हमने इनको जोड़ दिया, अब जोड़ करके ये माइनस का है तो ये भी माइनस का होगा, और -5 ऐसे कैसा था तो लिख दिया। सबसे पहले तो हमने इन्होंने पूछा कि क्या ये द्विघात समीकरण है, तो हमने कहा हाँ ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी जो x की घात है वो 2 है। अब यहाँ पर देखो तो हमें कहा था कि a b c की वैल्यू निकालो, तो बहुत आसान हो गया। बताओ a की वैल्यू कितनी आई आपके? 2 मैम 2। और b की वैल्यू -4। माइनस का 4, और c की वैल्यू -5। -5। तो बिल्कुल ठीक है, ये कहा था, ये था ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है और बाकी सभी ऑप्शन गलत है। ठीक है, चलिए, तो जिनका गलत हुआ कोई बात नहीं, सही गलत चलता रहता है, लेकिन अगर अभी भी समझ नहीं आया तो भाई फटाफट से पूछो। अगर अभी भी कहीं पे डाउट है तो फटाफट से पूछ लीजिए, और कॉपी पे सॉल्व किया करो ना, कॉपी पे सॉल्व करोगे तभी आंसर तक पहुंचोगे। ठीक है, तो अभी तक अगर किसी ने अपने पास नोटबुक नहीं रखी है तो प्लीज कॉपी पेन साथ में रखो और फिर सॉल्व करो। चलिए, तो बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अभी करते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल कुछ इस तरीके का है, थोड़ा सा ये लंबा सा है, तो चलो पहले तो फिर से वही चीज आपसे ही पूछूंगी। इसको अभी अगर हम देखें तो देख के आपको क्या लगता है, ये जो है ये द्विघात समीकरण बनेगा कि नहीं बनेगा? मैम लगता तो नहीं। नहीं लगता? नहीं। अच्छा, किसी को लगता है बनेगा? चलो तो देखते हैं इसको। नो मैम, मैम बन भी जाए।
अच्छा, मतलब कुछ कह नहीं सकते, ऐसा बोल रहे हो कि कुछ कह नहीं सकते, बन भी सकता है। अच्छा, एक मिनट। ठीक है, तो अभी हम इसको यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले सवाल को लिख लेते हैं। सवाल में अब इन्होंने घात 3 भी दे रखी है, तो ये आ गया x की घात 3 जमा का 3 x की घात 2 माइनस का 5x जमा का 7 और बराबर में x माइनस 2 और उसकी घात में 3। ठीक है, अब हमने यहाँ पे देखा कि ये तो ऐसे कैसा था, इसको तो नहीं छेड़ना है, तो इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, ना यहाँ पे कोई ब्रैकेट है, ना यहाँ पे कुछ और चीज है, कुछ भी नहीं है, और ना ही यहाँ पे जो चीजें हैं उनको हम जोड़ और घटा कर सकते। क्यों? क्योंकि सभी के सभी असमान पद थे। एक है x की घात 3, एक है x की घात 2, एक है x की घात 1, तो इनको तो ना तो जोड़ सकते ना तो घटा सकते। अब यहाँ पे देखा कि कुछ तो है, ये कुछ माइनस हो रहा है और इसकी घात में 3 है, तो यहाँ पे एक सर्वसमीका लग जाएगी। कौन सी वाली बताओ, कौन सी वाली? किसी में से कुछ घट रहा है और उसकी घात में 3 है, तो यहाँ पे हम किस सर्वसमीका का इस्तेमाल कर सकते हैं? a माइनस बी का क्यूब। बिल्कुल, a माइनस बी होल क्यूब। तो मतलब यहाँ पर हमने सीखा कि अगर हमें इन सवालों को हल करना है तो हमें छोटी से छोटी चीजें जो है वो याद रखनी पड़ेंगी, सभी की सभी सर्वसमीकाएं याद रखनी पड़ेगी। तो पहले चलो सर्वसमीका लिख लेते हैं। a माइनस बी का होल क्यूब कहता है कि भाई a की घात 3, ठीक है, और उसके बाद क्योंकि माइनस वाली सर्वसमीका है तो उसमें साइन का ध्यान रखना है। a की घात 3 माइनस 3a² b जमा 3ab का स्क्वायर और माइनस b की घात 3। ठीक है, तो इतनी बड़ी सर्वसमीका है, इसको सभी अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए पहले तो, कि a माइनस बी का जो होल क्यूब होता है वो इतना होता है। इसको मैं ऊपर लिख लेती हूँ ताकि नीचे सॉल्व करने में आसानी रहे। a क्यूब माइनस 3a² b जमा 3ab² और माइनस b की घात 3। अब क्योंकि हमने सर्वसमीका का इस्तेमाल करना है तो मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि यहाँ पर a कितना है, a की जगह पे क्या लिखूं और b की जगह पे क्या लिखूं? मैम x एक है और b की 2 x है और b माइनस 3। 3 मैम x और b माइनस 2 2 है। ठीक है, लेकिन देखो कभी भी जब सर्वसमीका का इस्तेमाल करते हैं तब माइनस नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? क्योंकि देखो हम इसको कंपेयर कर रहे हैं इससे, a माइनस बी से। ठीक है, किससे कंपेयर कर रहे हैं? a माइनस बी होल क्यूब से। तो हमने देखा a की जगह पे x, माइनस की जगह पे माइनस और b की जगह पे 2। तो कभी भी सर्वसमीका का इस्तेमाल करना होता है, b को कभी भी माइनस का मत मानो, क्योंकि जो हमने सर्वसमीका बनाई है ना ये माइनस के हिसाब से ही बनाई है। तो अगर आप b को जो है वो माइनस का 2 मानोगे तो फिर से सवाल गड़बड़ हो जाएगा। तो ये भी है, देखो मैंने कहा छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है, तो ये भी एक छोटी सी बात आपने ध्यान में रख ली कि कभी भी सर्वसमीका इस्तेमाल करते हो, स्पेशली माइनस वाली, तो b की जगह पे सिर्फ अंक लिखा करो, संख्या लिखा करो, माइनस के चिन्ह की चिंता मत किया करो, क्योंकि जो सर्वसमीका बनी है वो माइनस के निशान से ही बनी है, उसके हिसाब से ही बनी है। इसलिए यहाँ पे b की जगह पे -2 नहीं, सिर्फ 2 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने इसको कंपेयर किया, a की जगह पे x, माइनस की जगह पे माइनस और b की जगह पे 2। ठीक है, चलो अब क्योंकि हमने a b की वैल्यू लिख दी तो अब हमें इसको हल करने में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम इसको सीधा अब सर्वसमीका में डाल देंगे। पहली सर्वसमीका कह रही है a की घात 3, मेरे a की जगह पे x है तो मतलब x की घात 3, और उसके बाद माइनस का निशान तो माइनस लगा दिया। फिर ये कह रहे हैं कि 3 के साथ गुणा करो a का स्क्वायर मतलब कि x का स्क्वायर, गुणा करो b मतलब कि 2। ठीक है, फिर उसके बाद जमा का निशान। फिर ये कह रहे हैं कि 3 के साथ गुणा करो a मतलब कि x और b का स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर और माइनस का निशान। फिर ये कह रहे हैं कि b की घात में 3 लिखो, b की जगह पे 2 है तो 2 लिख दिया, 2 की घात पे 3 लिख दिया। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो बराबर है कि इस तरफ वाली चीजें हैं ये ऐसी की ऐसी रहेंगी अभी भी, क्योंकि इनके साथ कुछ भी करने की जरूरत है नहीं, सभी के सभी असमान पद हैं, इनको हम सॉल्व भी नहीं कर सकते, है ना। तो इसको मैंने ऐसे कैसा लिख दिया, इसको सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा बहुत तो कर लेते हैं। x क्यूब ही रहेगा, माइनस का निशान, इसको गुणा करो तो 3 दूनी 6 और x की घात में 2,
जमा का निशान 2 दूनी 4 होता है, 4 तिये होता है 12, x साथ में ऐसे का ऐसा, माइनस का निशान 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो ये आया इसको पूरे को हल करके। अब इन सबको यहां से उठा करके बराबर है कि उस तरफ लेके जाओ, क्योंकि तभी हमारा सवाल हल होगा। तो एक्स क्यूब, मैम थर्ड लाइन दोबारा रिपीट करना। ये वाली, यस मैम। ठीक है, इसको दोबारा कर लेते हैं। ठीक है, देखो क्या होगा, 1 मिनट, क्या होगा प्रियंका? मतलब ये द्विघात समीकरण होगा, ऐसा कह रहे हो? हाँ, हो सकता है। यस मैम। ठीक है, देखो इसको रिपीट करती हूं मैं। पहले x की घात 3 था, ऐसे का ऐसा ही लिखा, माइनस का निशान। इसको हल करो तो 3 की गुणा 2 में किया, 3 दूनी 6, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर 2 की घात 2 थी ना, क्योंकि देखो b का स्क्वायर करना था, तो मैंने 2 की घात 2 कर दिया। तो 2 की घात 2 को हल करके आया 4, 2 दूनी 4, 4 की गुणा 3 में की तो बन गया 12x, है ना, 4 3 12 और x का x, जमा का निशान। और यहाँ पे माइनस 2 की घात 3 थी, तो 2 की घात 3 को हल करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो इसको हल करके ये पूरा का पूरा आ गया। ठीक है, बताओ अभी कोई डाउट? मैम नहीं बनेगा। यस मैम आ गया। ओके, 1 मिनट। ठीक है, तो चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। मैंने कहा कि अब जो भी बराबर है कि उस तरफ है ना, उसको भी जो है वो इधर लेके आओ। तो x की घात 3 ऐसे कैसा लिख दिया, जमा का 3x स्क्वायर ऐसे कैसा लिख दिया, माइनस का 5x ऐसे कैसा लिख दिया, जमा का 7 ऐसे कैसा लिख दिया। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से उठा के लेके आएंगे, इस पूरे को जो है उठा के उधर लेके जाओ, तो ये आ जाएगा माइनस x की घात 3, ये बन जाएगा जमा का 6x की घात 2, ये बन जाएगा माइनस का 12x, और ये बन जाएगा जमा का 8 बराबर में 0। मतलब मैंने कुछ नहीं किया, इन सबको यहां से उठाया और बराबर है कि उस तरफ ले गई। ठीक है, और साइन इनके बदल दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी हमने सीखा है कि जिनकी घात और चर सेम होते हैं वो आपस में हल हो जाते हैं। तो हमने देखा कि x की घात 3 से x की घात 3 तो कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे 3x स्क्वायर है और 6x स्क्वायर है, ये भी जमा का, ये भी जमा का, क्या इनको हम जोड़ सकते हैं? यस मैम। तो जोड़ दो। यस मैम। जोड़ दो फिर, 6 9 में 3 जोड़ा 9, x की घात 2। अब मतलब इसको ऐसे मैंने डब्बा बना दिया कि इनको हमने हल कर लिया। अब बताओ और किसको किसको हल कर सकते हैं? -5 और -12 बताओ क्या आएगा इनको सॉल्व करके? -17x। मैम ठीक है, 17। माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो इसको हम जोड़ेंगे, मैम जोड़ +17 करके आएगा। जोड़ करके 17 आ जाएगा, 17x लिख दिया। अब 5 और 12 में 12 बड़ा है, 12 के पास माइनस का निशान है, तो 17 के पास भी माइनस का निशान आएगा। मतलब माइनस माइनस प्लस करके जोड़ना है और आंसर में लगाना है बड़ी संख्या का चिन्ह। ठीक है, आंसर में क्या लगाना है? बड़ी संख्या का चिन्ह। और उसके बाद बताओ और कौन हल हो जाएंगे? तो 7 में 8, ये तो इसके साथ हल हो गया, 7 और 8 जुड़ जाएंगे, कितना आ गया? 15। जमा का 15। और बराबर में जमा 0। का 15। तो ये हमारे पास आ गया है हमारा द्विघात समीकरण। फिर ये कह रहे हैं कि एबीसी की वैल्यू लिखो, तो बताओ भाई एबीसी की वैल्यू। ए की वैल्यू 9 है, और बी की -17 और सी की +15। ठीक है, ए है जमा का 9, बी है माइनस का 17, सी है 15। तो हम कहेंगे ये एबीसी की वैल्यू आ गई। एबीसी की वैल्यू तभी निकाल पाते हैं अगर ये द्विघात समीकरण होता है। अगर ये द्विघात समीकरण ही नहीं होता ना, तो फिर एबीसी की वैल्यू भी नहीं आ पाती। ठीक है, चलिए तो अभी इसी तरह का एक सवाल करेंगे पोल में, उसको भी मैं आपको समझा दूंगी कि करना कैसे कैसे है। डाउट होगा तो भी पूछ लेना। कोई भी आपके मन में सवाल उठता है ना, सवाल मतलब आंसर को सॉल्व करते वक्त, तो पूछ लिया करो, ऐसे मत ज्यादा सोचा करो। तो यहां पर आपने बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन है जो द्विघात समीकरण बन सकता है। तो पहली तो भाई यही मेरी चीज है कि अगर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद नहीं है तो मुझसे पूछ लो, अगर याद है तो फिर लगा लो। तुक्का मत लगाना, तुक्का लगा के पक्का गलत करोगे। ऑप्शन नंबर ए को भी सॉल्व करो। हाँ, पोल ओपन हो जाएगा, पहले सुन लो। ऑप्शन नंबर ए को भी हल करो, तुक्का मत लगाना, स्क्वायर स्क्वायर देख के। ऑप्शन नंबर बी को भी हल करो, सी को भी हल करो, और फिर आपको आपका आंसर मिल जाएगा। किसको द्विघात समीकरण कहोगे उसको ढूंढ के निकालो, लेकिन कैसे? तो बिना तुक्के के कॉपी पे हल करके अच्छे से, जैसे मैंने पीछे सर्व समीकरण का इस्तेमाल कर करके जो है क्वेश्चन सॉल्व किया है, वैसे ही आप भी करो, तभी सही उत्तर तक पहुंचोगे। ठीक है,
चलिए, तो अभी पोल ओपन हो चुका है। किसी को अगर नहीं सर्व समीकरण तो पूछ लो, कोई बात नहीं, कभी कभी भूल जाते हैं, नहीं याद रहता। तो अगर a माइनस बी मैम का होल ए स्क्वायर, प्लस बी का होल स्क्वायर बता दो और ए माइनस बी का भी। चलो ठीक है, a प्लस बी का और a इसको मैं बता देती हूँ। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कहता है कि a का स्क्वायर करो, है ना, किसका, a का स्क्वायर करो, जमा का निशान 2ab, जमा का निशान b का स्क्वायर, मतलब तीनों जमा के होंगे। लेकिन a माइनस बी की अगर हम बात करें तो a का स्क्वायर माइनस का 2ab जमा का b स्क्वायर। ठीक है, ये है a ओके माइनस, मैम। हाँ। अब इसकी मदद से आप इसको हल कर लीजिए। कर दिया मैम। ओके, कर दिया मैम। ठीक है, कर दिया मैम। ओके बच्चों, कर दिया मैम। ठीक है, ठीक है। अभी मैं बताऊं तो बहुत से बच्चे तुक्का लगा रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हो भाई। आपको मैंने सर्व समीकरण भी बता दी, फिर भी तुक्का लगाने का क्या मतलब बनता है? मतलब इसको अपनी कॉपी पे सॉल्व करके देखो। एक तरफ सर्व समीकरण लगाओ, दूसरी तरफ सर्व समीकरण लगाओ, क्योंकि अभी आप लापरवाही कर लो बच्चों, फिर पेपर में कैसे करोगे? मैं तो वो सोच रही हूँ। अभी तो चलो आप तुक्का लगा के कर रहे हो, पर जब तक अभी प्रैक्टिस नहीं करोगे, इसको रिवीजन मान के चलो। जुलाई में आपके सेट एग्जाम है, और सेट एग्जाम में 4th चैप्टर आएगा ही आएगा, आप इसको आने से नहीं रोक सकते, क्योंकि ये सिलेबस में है। तो ऐसा सोचो कि सेट एग्जाम की तैयारी 4th चैप्टर के रिवीजन से ही हम शुरू करने वाले हैं, ये सोच के चलो, तभी आपका हो पाएगा। क्योंकि अभी मैं देख रही हूँ तो बहुत से बच्चे बस देख के तुक्का लगा के आंसर दे रहे हैं और पूरा गलत कर रहे हैं, तो ऐसे तो नहीं चलने वाला। जब आपको मैंने सर्व समीकरण तक बता दी कि सर्व समीकरण ये होती है, बस आपने लगानी है, तो फिर भी आप आलस क्यों दिखा रहे हो? आलसी मत बनो, क्वेश्चन को सॉल्व करो अच्छे से, फिर आंसर दो। पोल का मतलब ये नहीं होता कि जल्दबाजी में कुछ भी आंसर कर दो। पोल का मतलब होता है कि आप कंसेप्ट सीख चुके हो, आपको छोटी से छोटी चीज बता दी गई है, सर्व समीकरण बता दी गई है, सर्व समीकरण का इस्तेमाल करना बता दिया गया है। अब आपका टेस्ट लिया जा रहा है कि आपको कितना प्रतिशत समझ आया। अगर तुक्का लगा के आंसर दोगे तो ना आपको फायदा होगा, ना हमें पता लग पाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करो अच्छे से, तभी आंसर दो। सर्व समीकरण का इस्तेमाल किए बिना ही आंसर दे रहे हो, ये तो बहुत गलत बात है। फिर दोनों को सॉल्व करो, तीनों सर्व समीकरणों, सॉरी तीनों की तीनों जो आपके समीकरण उनको सॉल्व करो और देखो कि क्या आंसर आ रहा है, कौन द्विघात समीकरण बन रहा है, कौन नहीं बन रहा है। जो द्विघात समीकरण बनेगा उसको आपने चुनना है, और ऑप्शन, सॉरी आंसर जो है वो पोल में देना है। क्योंकि सेट एग्जाम की डेट अगर आती है तो हम 1st चैप्टर से रिवीजन शुरू करेंगे, ना कि 4th चैप्टर से। तो सोच लो कि यही आपका रिवीजन चल पड़ा है। अभी 4th चैप्टर के सारे कंसेप्ट सीख लो अच्छे से, ठीक है। इसलिए मैंने आपको पिछले दो सवाल कराए जो दिखने में द्विघात समीकरण लग रहे थे, पर जब हल किया तो नहीं आए। 2 सवाल हमने ऐसे किए पीछे, जो दिखने में लग रहा था कि पक्का ये द्विघात समीकरण होगा, पर जब हल किया, जब उसको सॉल्व किया, तो पता लगा कि ये तो नहीं था। तो ऐसा नहीं होता कि जो दिख रहा हो वो वैसा ही हो। अगर वो द्विघात समीकरण दिख रहा है तो जरूरी नहीं वो द्विघात ही होगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसको। ओके, 1 मिनट का मुझे समय दीजिएगा। ठीक है, 13 बच्चों ने आंसर दे दिया है, और क्लास में हमारे पास जो है वो 21 बच्चे हैं। सभी कर कोशिश दिया करो। मैम। ओके, जिन बच्चों ने कर लिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 15 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, 20 बच्चे क्लास में हैं, और 5 बच्चे अभी भी रहते हैं। पहले तो मुझे ये बताओ कौन कौन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अभी भी, जिनको थोड़ा समय चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैम मैं कर रही हूँ। ठीक है, रिया और हेमलता। ओके बच्चों, कर लो।
और बाकी में जो रहते हैं 3 और बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, 2 बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, 3 बच्चों का कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया, तो वो भी सॉल्व करके अपना आंसर दीजिए, ठीक है। सोलह बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। अच्छा, तो अभी हाँ, अभी हैंड रेज करो जिसने आंसर दे दिया है, क्योंकि पहले सभी के हैंड रेज थे ना, तो अभी मैंने दोबारा से जो है वो किया है हैंड डाउन। ओके, ठीक है। हिमलता, आपने आंसर दे दिया क्योंकि आपने हैंड रेज किया ना, इसलिए। और ये आपने भी दे दिया? यस मैम। ठीक है, तो अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप बच्चों पोल सेक्शन में जाके देख सकते हो और अपना आंसर आप चैट बॉक्स में बता सकते हो। तो मैम बिल्कुल जी सिंपल था। हाँ, बिल्कुल सिंपल सवाल था। मैंने आपको सर्वसमीका भी बता दी थी कि क्या होती है, क्या और इस्तेमाल करना हमने पिछले क्वेश्चन में ही सीखा था। सबसे पहले इस सवाल को अगर मैं करूं तो बिल्कुल शॉर्टकट में करूंगी। ये था x+2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये था x-2 का होल स्क्वायर। ये x+2 का होल स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे x-2 का होल स्क्वायर हो रहा है। यहाँ पे सर्वसमीका लग जाएगी a² जमा 2ab। तो ये 2ab को जब मैं सॉल्व करूंगी मतलब 2 गुणा x गुणा 2 ऐसा कुछ होगा, है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4x, x² जमा 4x जमा 4 ऐसा आ गया। और यहाँ पे बराबर का निशान था, बराबर का निशान लगा दिया। इसको हल करो तो x² का x² ही आएगा, माइनस का 2ab मतलब माइनस का 4x जमा का b² मतलब कि 4। अब हमने सीखा है कि हम कोशिश करते हैं कि जो चीजें सारी की सारी चीजें बराबर है कि एक तरफ ही रहें, तो मैंने इन सभी को उठाया और इधर ले आई। तो x² वहां जमा का था, यहाँ आया तो माइनस का बन गया। 4x वहां माइनस का था, यहाँ आया तो जमा का बन गया। और 4 वहां जमा का था, यहाँ आया तो माइनस का बन गया, बराबर में 0। अब हमने देखा कि x² यहाँ पर जमा का है और x² यहाँ पे माइनस का है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि x² से x² खत्म हो चुका है। 5 में से 5 घटाते हैं 0 आता है, x² में से x² को घटाओ तो 0 आएगा, और 4 में 4 जोड़ा तो 8x, और 4 में 4 माइनस किया तो ये भी 0। तो हमारे पास बच गया 8x बराबर है 0। क्या इसको आप द्विघात समीकरण कह सकते हो? बताओ जरा। 4 बच्चों ने कहा था ऑप्शन नंबर ए। नो मैम। 4 बच्चों ने कहा कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो द्विघात समीकरण है, लेकिन ये नहीं था, तो ये बिल्कुल ही गलत है। आप ऑप्शन नंबर ए को द्विघात समीकरण नहीं कह सकते। बेशक दिखने में ये द्विघात समीकरण लग रहा था, पर जब इसको सॉल्व किया तो ये कुछ इस तरीके का बन गया, और इसको द्विघात समीकरण नहीं कहा जा सकता। तो बिल्कुल गलत है आपका आंसर। और अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी की, तो ऑप्शन नंबर बी में देखो तो ये था x+2 और यहाँ पर था x-2 का होल स्क्वायर। तो x जमा 2 को हम ऐसे का ऐसा ही रखेंगे, है ना, क्योंकि इसके पास ना तो कोई ब्रैकेट है ना तो कुछ है, तो इसको ऐसे कैसा रखा और इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा x² का x², माइनस का निशान 2ab मतलब फिर से 4x और जमा का 4। अब यहां से अगर आप x² वाली इस पूरी की पूरी चीज को उठा के बराबर है कि उस पार भेज भी देते हो तो ये बन जाएगा माइनस का x² जमा का 4x और माइनस का 4। अब यहाँ पर x² वाली कोई और टर्म थी ही नहीं, तो हमारा x² ऐसे का ऐसा रह गया, ठीक है, क्योंकि ये भी x है ये भी x है, तो x वाली चीजें तो आपस में जुड़ जाती हैं, लेकिन x² के साथ अगर किसी को जुड़ना है या घटना है तो उसके पास भी x² होना चाहिए। तो यहाँ पे x² वाली टर्म खत्म नहीं हुई, वो बिल्कुल सही सलामत है। और 4x में एक और x जोड़ दिया तो वो 5x बन गया, और -4 में जमा का 2 किया तो माइनस का 2 बन गया, बराबर में आ गया 0। ठीक है, तो यहाँ पे
अगर हम इसको इतना भी देखें तो यहाँ से भी हम समझ गए कि ये द्विघात समीकरण बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है वो खत्म नहीं हुई, वो सही सलामत है। और अगर ये सही सलामत है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये द्विघात समीकरण है। बात करो ऑप्शन नंबर सी की, तो ये भी गलत, क्योंकि यहाँ पे तो दिखती बात है कि स्क्वायर वाली टर्म है ही नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए और सी गलत है, ऑप्शन नंबर बी ही है जो बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अभी करते हैं एक और क्वेश्चन, इसको अच्छे से सीखिएगा क्योंकि इसी तरह का एक सवाल फिर पोल में भी आने वाला है, उसको भी हम आज के आज ही करेंगे। ठीक है, चलो लंबा सवाल है इसलिए अपना ध्यान यहीं पे रखना, एक एक स्टेप अच्छे से सीखना। ये है 2x माइनस का 1 और दूसरे ब्रैकेट में है x माइनस 3। यहां पर दो ब्रैकेट आ गए और आगे देखिए तो बराबर है कि उस तरफ भी बिल्कुल सेम चीज, x जमा 5 x माइनस 1 मतलब दो ब्रैकेट एक साथ। अब क्योंकि हमें पता है कि इनको हल कैसे किया जाता है तो हमें उतनी चिंता नहीं होगी, हम इसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले अगर पिछले क्वेश्चन में ध्यान से नहीं सुना अभी सुन लो, जब दो ब्रैकेट हो और उनके बीच में कोई साइन ना हो तो समझ जाना कि ये आपस में गुणा कर रहे हैं। गुणा करने का एक तरीका होता है, तरीका ये होता है पहले ब्रैकेट की जो पहली टर्म है वो दूसरे ब्रैकेट के साथ गुणा करेगी। पहले ब्रैकेट की पहली टर्म पहला पद दूसरे पूरे के साथ गुणा करेगा। ठीक है, तो इसको लिख लो, अगर डायरेक्ट गुणा नहीं कर सकते इसको लिख लो। मैंने यहाँ पे 2x लिख दिया, गुणा का निशान लगा दिया और अपना दूसरा ब्रैकेट पूरा का पूरा लिख दिया। ठीक है, 2x की गुणा मैंने करवा दी x माइनस 3 के साथ। अब मुझे गुणा करवानी है जो 2x के आगे चीज लिखी है, कोई बताएगा क्या लिखा है? ये क्या है? -1 -1। बिल्कुल, तो मुझे यहाँ पे एक नहीं लिखना है, मुझे यहाँ पे लिखना है माइनस का एक, क्योंकि कोई भी टर्म लिखते हो ना उसके साथ उसका साइन हमेशा लिखा करो। 2x लिखा, जमा का था, जमा का ही रहने दिया। तो जब माइनस का एक लिखने वाले हैं तो भाई माइनस का एक लिखो, सिर्फ एक लिखोगे या जमा का एक लिखोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसने इसके साथ गुणा कर ली, अब माइनस का एक भी पूरे ब्रैकेट के साथ गुणा करेगा, तो मैंने -1 लिख दिया, गुणा का निशान लगा दिया और x माइनस 3 ऐसे का ऐसा लिख दिया। ठीक है, बराबर का निशान, आगे भी ऐसे ही करेंगे। अगला वाला जो ब्रैकेट है इसके साथ भी ऐसा ही आएगा। क्या हो गया बेटा? मैम अंदर प्लस का आएगा क्योंकि हमने माइनस का बाहर ले लिया इसलिए। नहीं, हमने अभी कुछ बाहर नहीं लिया है, अभी हमने कुछ भी बाहर नहीं लिया, अभी हम बस पदों को लिख रहे हैं। ठीक है, सिर्फ लिख रहे हैं, अभी हमने गुणा नहीं किया, अभी हमने सिर्फ कि गुणा कैसे करना है। हाँ बताओ, फिर से बोलो। ठीक है मैम। है ना, जैसे माइनस का एक लिख दिया, यहाँ पे माइनस का एक गुणा करेगा इस पूरे के साथ, ये भी ब्रैकेट के अंदर ही बैठा है ना, तो इसको अभी साइन किसी का भी नहीं बदलेगा। ठीक है, आगे भी ऐसा करना था। पहले ब्रैकेट का पहला पद है x, x गुणा करेगा x माइनस 1 के साथ, तो पहले मैंने x लिखा, फिर मैंने गुणा का निशान लगाया, फिर मैंने x माइनस 1 लिखा। अब इसके आगे क्या लिखूं बताओ? इसके आगे मैं क्या लिखूं? +5। क्या करेगा +5? मैम गुणा करेंगे। -1 से गुणा। हाँ, तो यहाँ लिखेंगे हम प्लस का 5, गुणा का निशान और आगे x माइनस 1। अब हमने इसको गुणा करना तो भाई बहुत अच्छे से सीख लिया, ये गुणा करना तो हमारे लिए काफी आसान है, तो फटाफट से गुणा करो। 2x पहले x के साथ गुणा करेगा, 2x ने x के साथ गुणा की, ये बन गया 2x की घात में 2। अब यही 2x माइनस के 3 के साथ भी गुणा करेगा, तो बताओ कितना आएगा? -6x। बिल्कुल, -6x। अब गलती से भी ना यहाँ पे अपनी मर्जी से माइनस या प्लस मत लिख लेना। कब लिखना है? पहले गुणा करो, पहले साइन कभी मत लगाओ। ठीक है, पहले गुणा करो फिर साइन लगाना। तो मैंने देखा ये एक था, माइनस का एक पहले x के साथ गुणा करेगा तो कितना आएगा? x एकम x, है ना, x एकम x, और अब बताओ साइन, तो अब आएगा माइनस का साइन। ठीक है, चलो अब यहाँ पे भी आगे अपनी मर्जी का प्लस या माइनस मत लगाना, पहले गुणा कर लो, फिर बताओ। एक ने x के साथ तो गुणा कर ली, माइनस के एक ने x के साथ तो गुणा कर ली, अब माइनस का एक माइनस के 3 के साथ गुणा करने जा रहा है, तो पहले तो संख्याओं को गुणा करो, 3 एकम 3 और साइन कौन सा? बिल्कुल प्लस का। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे जल्दबाजी में देख के माइनस लगाते ना तो गलत हो जाता, पहले गुणा कर लेनी है फिर साइन लगाना है, तो 3 एकम 3 और माइनस माइनस प्लस।
ये हो गया यहाँ पे। अब आगे भी करते हैं इसको। तो x ने x के साथ गुणा की, ये बन गया x स्क्वायर। x ने माइनस के x से गुणा की, ये बन गया माइनस x। 5 ने x के साथ गुणा की, ये बन गया 5x। और 5 ने जब माइनस के 1 के साथ गुणा की तो वो बन गया माइनस का 5। अब हमने सभी को एक तरफ लिखना है, तो मैंने इसको तो ऐसे कैसे लिख लेते हैं, -2x² माइनस का 6x माइनस का x जमा का 3, ये ऐसे कैसा लिख दिया। और यहाँ से सब कुछ उठा के इधर लेके आओ, तो x² वहां जमा का था, यहाँ पे माइनस का बन गया। वहां माइनस का था, यहाँ जमा बन गया। 5x यहाँ माइनस बन गया, 5 यहाँ जमा का बन गया, बराबर में 0, ऐसे का ऐसा। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हम साथ में लिखते हैं। मैं लिखूंगी 2x² को किसके साथ, इसके साथ में क्या लिखूं, 2x² की जोड़ी किसके साथ बनेगी, बिल्कुल माइनस के साथ। तो मैंने यहाँ पे माइनस का x² लिख दिया। फिर जितने भी x वाली चीजें हैं उनको भी साथ में लिख लो। पहला है माइनस का 6x, कभी भी साइन मत बदलना, ठीक है। मैंने 6x लिखा, 6x के साथ माइनस लगाया, x लिखा, x के साथ माइनस लगाया। अगला x जमा का है तो जमा का निशान लगाऊंगी। उसके बाद 5x माइनस का है तो उससे पहले माइनस का निशान लगाऊंगी। कौन कौन बच गया, तो 1 बच गया, 3, 1 बच गया 5, बराबर में 0। अब बताओ 2x² में से अगर एक x² माइनस हो भी जाता है तो कितने बचते हैं। मैम 1x²। बिल्कुल, एक x² बच जाएगा। और साइन कौन सा होगा उसका, जमा का। जमा का। ये 1 है, ये 2 है, 2 में से 1 गया, माइनस नहीं, ये 1 है ना, ये 1x² है, ये 2 है, 2 में से 1 गया, 1 बचा। और 2 हमारे पास बड़ा था, 2 के पास जमा का निशान है तो इसके पास भी जमा का निशान रहेगा। ठीक है, उसके बाद इस पूरे को मैं फटाफट से सॉल्व कर लेती हूँ। -6x माइनस x मतलब ये आ जाएगा माइनस का 7x। -5 जमा x मतलब माइनस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा माइनस का 4x। इन दोनों को फिर से सॉल्व करो तो 7 4 11, ये आ जाएगा 11x, लेकिन कैसा, तो भाई माइनस का ही। ठीक है, और 3 में 5 जोड़ा तो 8, बराबर 0। तो बस ये हमारा आंसर आ चुका है। मतलब आपको यहाँ पे इसको इतना भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। आपको इन दी एंड बस इतना ही चेक करना होता है कि आपकी जो स्क्वायर वाली टर्म है वो बच रही है कि नहीं बच रही। मैं अपने सवाल को यहाँ तक भी रोक सकती थी, मुझे इसको आगे करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे बस इतना पता करना था x² वाली चीज बची कि नहीं बची। मैंने कहा बच गई। अगर x² वाली चीज बच चुकी है तो मतलब ये द्विघात समीकरण बन चुका है। ठीक है, तो चलिए अभी ऐसा ही एक क्वेश्चन करते हैं पोल में, उसको बिल्कुल अच्छे से कीजिएगा। आखिरी सवाल है वो इस टॉपिक का, उसके बाद इस टॉपिक को हम फिर से नहीं पढ़ पाएंगे आई थिंक। तो इसलिए आखिरी मौका है, प्रैक्टिस करो। गलत होता है, सही होता है, चिंता मत करना, बस अपनी कोशिश करो। ठीक है, तुक्का भी मत मारना, पर कॉपी पे सॉल्व करके ही करो। करना है तो कॉपी पे सॉल्व करके करो, नहीं तो फिर करो ही मत। सिंपल सी बात है भाई, अगर करना है तो अच्छे से करो, नहीं तो फिर रहने दो, है ना। तो क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि x-3 पहले ब्रैकेट के अंदर बंद है और दूसरे ब्रैकेट के अंदर बंद है 2x-3, बराबर का निशान। दूसरी तरफ है x और x जमा 5। अब जो इस तरफ वाली चीजें हैं उनको जो है वो आप अच्छे से करना, क्योंकि देखो यहां पर आ गए हैं 2 ब्रैकेट। पहले x जो है इस पूरे के साथ गुणा करेगा, फिर -3 इस पूरे के साथ गुणा करेगा। ये मैंने थोड़ा सा बता दिया, और ये तो सिंपल है, x पहले x से फिर 5 से, है ना। तो पहले लिख लो इनको अलग अलग करके कि x गुणा 2x-3, उसके बाद -3 गुणा 2x-3, पहले अलग अलग करके लिख लो, फिर हल करो और हल करके बताना आपने कि जो ये समीकरण यहाँ दिया गया है ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। अंत में जब इसको सॉल्व करके लिखोगे तो द्विघात समीकरण बचेगा कि खत्म हो जाएगा। और पोल भी ओपन हो चुका है, अच्छे से इसको सॉल्व कर लो, उसके बाद ही आंसर करना। अगर बीच में कहीं पे फंस जाओगे ना, कोई चीज समझ नहीं आएगी तो सवाल पूछ सकते हो, उत्तर नहीं बता सकते, पर बीच में अगर कुछ हो जो आपको नहीं समझ आ रहा हो तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हो। ठीक है कर दिया मैम। हाँ, जिन बच्चों ने कर लिया है वेरी गुड, और जिन्होंने कर नहीं दिया किया मैम। वो कोशिश करो। ठीक है, ठीक है, जिन्होंने कर लिया है शाबाश, बहुत अच्छे।
कर दिया मैम। ठीक है। हाँ, टाइम आपके पास बहुत है। अगर किसी को हाँ, अगर किसी को और समय भी चाहिए होगा तो मांग लेना। ऐसी चिंता मत करना कि 8 बजे तो भी क्लास ही खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर आपको 8 बजे से ज्यादा समय भी चाहिए तो आप मांग सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करो। ऐसा मत करना कि 8 बजे ही शुरू कर रहे हो, तो वो नहीं चलेगा। अभी पूरे 5 मिनट है 8 बजने में, तो अभी से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दो और 5 मिनट में हो जाएगा, क्योंकि उतना भी लंबा सवाल नहीं है। आपको बस इतना चेक करना है आपकी एक्स स्क्वायर वाली टर्म बचेगी या पूरी तरह खत्म हो जाएगी। तो बस वो चेक करो। अगर एक्स स्क्वायर वाली टर्म बच रही है तो हाँ, ये द्विघात समीकरण बन जाएगा। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर वाली टर्म पूरी तरह से ही खत्म हो गई तो फिर ये नहीं बन पाएगा। ठीक है, चलिए सभी कोशिश कीजिए, सभी ट्राई कीजिए। क्योंकि अब इस बात को बिल्कुल आपने ध्यान में रखना है कि सेट एग्जाम जो है उसी से आपको इंटरनल असेसमेंट मिलती है ना, तो वो अब आने वाले हैं जुलाई में। और अब अवंती क्लासेस को भी बिल्कुल सीरियस ले लो। 4th चैप्टर बहुत जरूरी है, और स्कूल में जो पढ़ते हैं वो तो अच्छे से पढ़ना ही है ना, और यहाँ पे भी अच्छे से पढ़ना है। जो भी डाउट है वो पूछने हैं। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी भाई, बहुत बढ़िया कर रहे हो। 15 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 16 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 21 बच्चे क्लास में हैं, 5 बच्चे रहते हैं। जिसने आंसर दे दिया हैंड रेज कर लो। जिसने आंसर दे दिया है वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, प्रियंका, और काजल। प्रियंका, काजल, निशा, आरुषि, अंजलि, शशि, तमन्ना, साधना, निशा, रानी, हेमलता, स्नेहा, प्रीति, शबनम और मैम कर दिया मुकेश सर। राजपूत जी के नाम से जो है। हाँ, हैंड रेज कर लो रिया, हैंड रेज कर लो। विनीश और विनीश और कौन है साथ में? मैम खुशी। खुशी, ठीक है। चलिए, 18 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। अभी मुझे बताओ किसको इस सवाल को हल करने के लिए थोड़ा और समय चाहिए? चाहिए किसी को? नहीं चाहिए तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए भाई पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप जाकर के पोल सेक्शन में देख सकते हैं। फटाफट से इसको करते हैं सॉल्व। तो बिल्कुल शॉर्टकट में इसको मैं करूंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे लिखने का वैसे जरूरत नहीं है। मैं इसको बिल्कुल फटाफट से करूंगी। नहीं समझ आएगा तो फिर से पूछ लेना। एक्स ने पहले इनके साथ गुणा करनी थी, है ना, तो ये बन गया 2x की घात 2। फिर x ने -3 से गुणा करनी थी, वो बन गया -3x। फिर -3 ने 2x के साथ गुणा करनी थी, तो वो बन गया 3 दूनी -6x। और -3 ने -3 से गुणा करके बन गया जमा का 9। और यहाँ पे ये बन गया x² जमा 5x। अब हमने इसको जो है वो बराबर की इस तरफ लेके आना है सभी चीजों को। तो 2x² -3x -6x जमा 9 ऐसे कैसे रहेंगे? ये वाला x² वहां से आया, माइनस का बन गया, 5 वहां से आया, माइनस का बन गया, और बराबर में 0। ठीक है, 2x² में से अगर एक x² चला भी गया कोई बात नहीं, एक तो बच गया। ये 2 था, ये 1 था, 2 में से एक अगर चले भी गए तो क्या हुआ, एक तो बच गया ना, तो x² बच गया। और -3x -6x -5x, 6 में 3 जोड़ा 9, ठीक है, -9x आया। -9 में 5 और जोड़ो तो 14।
तो ये आ गया माइनस का 14x और जमहा का 9 ऐसे का ऐसा बराबर में 0। ये हमारे पास समीकरण बन गया जो कि जी हाँ द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर वाली टर्म सही सलामत है, एक्स स्क्वायर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। अगर यहाँ पर 2 नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर होता, तो हम कहते कि अरे यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ही कट गया, वो तो खत्म हो गई। और जब एक्स स्क्वायर वाली टर्म खत्म हो जाती है तब द्विघात समीकरण नहीं बन पाता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे 2 एक्स स्क्वायर में से 1 को घटाया तो 1 एक्स स्क्वायर बच गया और उसकी वजह से, उसके कारण हमारा जो सवाल है वो द्विघात समीकरण बन गया। तो ये था हमारा आज की क्लास को लेकर के। अगली क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं उसकी भी एक झलक तो देख लो भाई। तो अगले क्लास में हम ऐसे सवाल पढ़ेंगे कि ये जो कथन होते हैं, स्टेटमेंट होते हैं, इनको द्विघात समीकरण के रूप में कैसे बदला जाता है। आपके 4th चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो अगली क्लास को मिस मत करना, बिल्कुल भी, बिल्कुल समय से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो अभी के लिए जिसको भी डाउट है वो क्लास में बने रहो, लेकिन अगर आपको डाउट नहीं है, सब क्लियर है, तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।